90% एनआईए स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है कि जो उन्होंने सब्जेक्ट सिलेक्शन किए हैं, क्या वो सब्जेक्ट सिलेक्शन से जो मार्कशीट मिली वो वैलिड होगी कि नहीं होगी, उनके जो भी उनको फ्यूचर ड्रीम है, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं। जैसे कोई बच्चा जेई देना चाहता है, कोई नीट देना चाहता है, कोई सीटी देना चाहता है, या कोई जैसे 10th में है वो 11th में साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स ऑप्ट करना चाहते हैं। तो ये पूरी जर्नी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कौन सा एग्जाम फ्यूचर में टारगेट करना है। उस हिसाब से जब हम फॉर्म भरते हैं तो हमें कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए जिससे हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको एक और हैक बताऊंगा कि आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करते समय क्या चीजें में ध्यान देना चाहिए जिससे आप गारंटीड 100% हर एक बार आपका होगा एनआईएस में आपका कभी रिजल्ट फेल नहीं आएगा, आप हमेशा पास होगे। तो फॉर दैट वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो आज हम यहाँ पे इस वीडियो सीरीज में बात करने वाले हैं कि एनआईएस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं फॉर 10th एंड 12th, और हमारे हिसाब से, मतलब कैसे, जैसे मान लो आप जेई के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, आप नीट के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, आप सीटी के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, आप साइंस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, कॉमर्स के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, आर्ट्स के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, या उसके साथ साथ अगर आप 10th में आप इजी पास होना चाहते हैं, या आपको ऐसे चाहिए कि सर मुझे 10th का सिर्फ मार्कशीट दे दो, उतना ही मुझे वैसे सब्जेक्ट चाहिए, या 12th की सिर्फ मार्कशीट चाहिए वैसे दे दो, सारे सीक्रेट्स बताऊंगा मैं इस वीडियो में, है ना। तो पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स एनआईएस ऑफर करता है 10th एंड 12th के लिए। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने पीडीएफ एनआईएस वेबसाइट से निकाला है। तो पहले आप एक चीज समझिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको ऑफर किए जाते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, मैंने खुद ही आपके लिए सिलेक्शन करके रखे हैं सब्जेक्ट का, तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कौन से सब्जेक्ट आपको चूज करने चाहिए। सो लेट्स मूव टू वीडियो। तो अगर आप देखेंगे, सेकेंडरी का मतलब होता है 10th स्टैंडर्ड, और सीनियर सेकेंडरी का मतलब होता है 12th स्टैंडर्ड। ये बहुत बार बच्चा कंफ्यूज करता है। जब भी बच्चा एग्जाम देता है या फॉर्म भरता है तो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी चूज करते समय कंफ्यूजन करता है। तो सेकेंडरी इज 10th स्टैंडर्ड, सीनियर सेकेंडरी इज 12th स्टैंडर्ड। तो सेकेंडरी में जब भी हम चूज करते हैं तो हमारे पास ग्रुप ए और ग्रुप बी दो पार्ट में आपके जो एनआईएस के जो सब्जेक्ट है वो डिवाइड है। तो अगर आप देखेंगे ग्रुप ए में ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना। ग्रुप ए में ये सारे सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, और ये आपके रीजनल लैंग्वेज सारे, बंगाली से लेकर अगर आप देखेंगे ये सारे आपके रीजनल लैंग्वेज हैं। बंगाली से लेकर अगर आप गुजराती, मराठी, कन्नड़ा, ये अगर आप देखेंगे तो ये सारे आपके क्या है, तुम्हारे रीजनल लैंग्वेज देखने को मिलेंगे। तो ये सारे आपके यहाँ पे क्या रीजनल लैंग्वेज है, इनका पेपर एक ही दिन में होता है। तो सारे यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज देखेंगे, बंगाली, मराठी, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़, पंजाबी, आसामी, नेपाली, मलयालम, उड़िया, अरबिक, पर्शियन एंड तमिल। तो इसमें से आप ग्रुप ए में से एटलीस्ट आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है, मोर देन वन भी कर सकते हैं, और उसके बाद ग्रुप बी से आपको चूज करना होता है। ग्रुप बी में कौन कौन से सब्जेक्ट आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, सोशल साइंस है, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, होम साइंस, साइकोलॉजी, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज है, अकाउंटेंसी, पेंटिंग, डेटा ऑपरेशन, वेदा अध्ययन है, संस्कृत व्याकरण है, उसके बाद भारतीय दर्शन है, और संस्कृत साहित्य है। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है उसके सामने, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ तो लिखा है, इकोनॉमिक्स के आगे ये आपका कुछ तो वैल्यू लिखा है 214, ये इसका सब्जेक्ट कोड होता है। एनआईएस में हर एक सब्जेक्ट का खुद का सब्जेक्ट कोड होता है, तो आप कंफ्यूज मत करना, क्योंकि हमें सब्जेक्ट कोड पता होने चाहिए। तो सोशल साइंस का सब्जेक्ट कोड 213 है, साइंस एंड टेक का 212 है, ऐसे करके आपको ये सब्जेक्ट कोड रहता है। ठीक है ना। अब उसके बाद जहां जहां पे भी स्टार किया हुआ है, जहां जहां पे अगर आपको ये स्टार दिख रहा है, ये स्टार दिख रहा है, इसका मतलब ये जो सब्जेक्ट है इसमें थ्योरी एग्जाम के साथ साथ क्या होगी, प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। तो ये अबाउट 10th स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट्स है। नाउ अब हम बात करते हैं कि 12th के लिए क्या क्या सब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। तो 12th में भी ऐसा ही है कि ग्रुप ए से आपको एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो चूज करना ही पड़ेगा, और उसके बाद ग्रुप बी से एंड ग्रुप सी से। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो ग्रुप ए से अगर हम सब्जेक्ट चूज करें तो वो हिसाब से कर सकते हैं। सो ग्रुप ए से आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स, अगर आप 12th एनआईएस के हिसाब से अगर आप बात करेंगे, सो ग्रुप ए से अगर आप देखेंगे तो आपके पास है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, गुजराती, बंगाली, तमिल, उड़िया, पंजाबी, अरबिक एंड पर्शियन। तो जो आपको एक साथ क्लब किया है कि इनका एग्जामिनेशन एक साथ होगा, क्योंकि सारे ये रीजनल लैंग्वेज है, और उस हिसाब से रिमेनिंग ये सब्जेक्ट्स। ग्रुप बी में आपको देखना भी देखा, मैथमेटिक्स, होम साइंस है, साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी है, पेंटिंग है, डेटा ऑपरेशन है, टूरिज्म है, सेम ये आपका वेद अध्ययन है, संस्कृत व्याकरण है, फिर भारतीय दर्शन है, और संस्कृत साहित्य है। ठीक है। यहाँ पे है जिसलिए लिखा हुआ है कि ये सारे क्या होगा तुम्हारा, ये सारे के सारे सब्जेक्ट होते हैं आपके संस्कृत में, और इसको सबको आपको पास करना पड़ेगा, तब आपको क्या होगा, तुम्हारा इसके मार्क्स मिलेंगे। और ये सिर्फ संस्कृत मीडियम में अवेलेबल है, ये आपको अदर मीडियम में अवेलेबल नहीं होते हैं। ग्रुप सी में अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स है, हिस्ट्री है, लाइब्रेरी है, इंफॉर्मेशन है एंड साइंस है। ठीक है। हाँ, तो इसमें यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, एग्जामिनेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट विल बी हेल्ड ऑन द सेम डे एंड सेम टाइम। तो आपको इसमें से एक ही चूज कर सकते हैं, आप अलग अलग चूज नहीं कर सकते। ठीक है ना। ग्रुप डी में केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या मास कम्युनिकेशन, इनका भी क्या होगा, एक साथ ही होता है, तो उसमें से आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ग्रुप ई में क्या आपका बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, इंट्रोडक्शन लॉ है, इसका भी क्या होता है, तुम्हारा एक ही सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, सेम डे में एग्जाम होता है। उसका ग्रुप एफ में देखें कंप्यूटर साइंस है, सोशियोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस आपको देखने को मिलेगा, ये भी आपका सेम डे में
आपको देखने को मिलता है। तो ये तो सारे सब्जेक्ट्स आपको भी मिल जाएंगे, बट प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चा सब्जेक्ट सिलेक्शन के समय गलती करता है। तो वो गलती ना हो इसलिए मैंने आपको पहले क्या करके रखा है, आपको मैंने पहले ही एक पूरा सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए स्लाइड बना के रखी है। तो किसके लिए, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट स्टूडेंट्स की क्या है, उस हिसाब से आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम 10th स्टैंडर्ड से सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको एक चीज याद रखनी है कि एनआईएस में मिनिमम कितने सब्जेक्ट होने चाहिए बच्चे का। मिनिमम अगर आप देखेंगे तो एनआईएस में 5 सब्जेक्ट कंपलसरी है, 5 सब्जेक्ट तो आपके होने चाहिए। पर मैं सेफ साइड पासिंग के लिए क्या बोलता हूँ कि आप एक और सब्जेक्ट ऐड ऑन कर लो, 6 सब्जेक्ट। 6 सब्जेक्ट क्यों करना है, अगर आपके एक सब्जेक्ट में फेल भी हो गए या आपके कम मार्क्स भी आ गए तो भी आप क्या हो जाएंगे, तुम्हारे वहां पे आपका कोई वहां पे ईयर लॉस नहीं होता, या आपको वापस ईयर लॉस तो एनआईएस में भी होता ही नहीं वैसे तो, बट आपको वापस री एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। चलिए तो अभी आप देखेंगे वन बाय वन कि 10th के लिए क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं अगर हम सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए बात करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, सबसे पहले ऑप्शन ए, किसके लिए ये ऑप्शन, हर किसी ऑप्शन में उसका मैंने रीजन बताया कि क्यों वो ऑप्शन लिया है। इजी और पासिंग है, मतलब कैसे है, ऐसे लोग जिनको सिर्फ सब 10th का पास सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे कुछ लेन देन नहीं है, हाँ, ऐसे सब्जेक्ट जिसमें बच्चा आगे जाके कहां पे जाना चाहता है, आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहता है, जो 10th का बच्चा है, तो उसको क्या करना चाहिए, इंग्लिश लेना चाहिए, होम साइंस, डेटा एंट्री एंड ऑपरेशन, पेंटिंग एंड साइकोलॉजी। ठीक है ना, ये आपके 5 सब्जेक्ट जाएंगे और 6 सब्जेक्ट आप यहाँ पे अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। पेंटिंग, साइकोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, और यहाँ पे आप योगा ऐसे सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, या आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे मान लो इकोनॉमिक्स आपने ऐड कर दिया। ठीक है, ये एक और सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं आप, इकोनॉमिक्स। जहां जहां पे स्टार हुआ है वहां पे क्या होगा, तुम्हारा प्रैक्टिकल भी क्या है, तुम्हारा वैलिड है, वहां पे क्या है, तुम्हारा प्रैक्टिकल भी क्या है, तुम्हारा वैलिड है। वो हिसाब से आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सो ये आपका रहेगा ऑप्शन 1, जिनको सिर्फ पास होना है, आगे फ्यूचर में कौन सा स्ट्रीम लेना है उससे कुछ लेन देन नहीं, सब 10वीं का पास करवा दो बस, है ना। उसके बाद सेकंड क्या है, जो लर्नर चाहते हैं आगे जाके 11th 12th में पीसीएम ग्रुप लेना, क्योंकि उनको चाहिए कि सर मैं तो 11th 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लूंगा, मुझे जेईई नीट देना है सर, है ना। तो उसके लिए क्या सब्जेक्ट सिलेक्शन होना चाहिए, उन्होंने क्या लेना चाहिए, मैथमेटिक्स लेना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेना चाहिए, उसके बाद होम साइंस, इंग्लिश, साइकोलॉजी एंड डेटा एंट्री एंड ऑपरेशन, ये उनकी सब्जेक्ट सिलेक्शन होनी चाहिए। मतलब कंपलसरी ये 2 सब्जेक्ट तो होने ही चाहिए अगर आपको आगे जाके 11th 12th में साइंस फील्ड में ऑप्ट करना है पीसीएम ग्रुप के लिए, तो ये 2 सब्जेक्ट तो कंपलसरी चाहिए। उसके बाद ऐसा भी है ऑप्शन सी में, जो आगे जाके क्या करना चाहते हैं कि मैथ्स नहीं लेना चाहते, उनको मैथ्स बहुत हार्ड लगती है, मुझे सर आगे जाके मैथ्स नहीं करना है, मैं साइंस फील्ड में तो रहूंगा पर मैं सिर्फ बायोलॉजी लेके, मतलब आपका जो मेडिकल बैकग्राउंड है उसके लिए जाऊंगा। तो 11th 12th विद पीसीबी, पीसी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और यहाँ पे पीसीएम का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तो उनके लिए सिलेक्शन सेम ही रहेगा, सिर्फ मैथ्स की जगह वो क्या चूज करेंगे, इकोनॉमिक्स। क्या चूज करेंगे, इकोनॉमिक्स। उसके साथ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स यहाँ पे सब्जेक्ट क्या रहेंगे तुम्हारे, सेम। तो ये 3 सब्जेक्ट सिलेक्शन हो गए किसके लिए, आपके 10th के लिए। और भी मैंने आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन रखे हैं 10th के लिए। अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसका आगे जाके ये विजन है कि सर मुझे साइंस नहीं लेना है, मुझे कॉमर्स एंड आर्ट्स में चाहिए, जो भी फील्ड मिल जाए मैं उसके लिए तैयार हूं, बट मेनली मेरा डेडिकेशन कॉमर्स की तरफ है या आर्ट्स की तरफ, कॉमर्स स्ट्रीम की तरफ है, क्योंकि अगर कॉमर्स स्ट्रीम से अगर ये सब्जेक्ट से पास होगा आर्ट्स में भी जा सकते हैं बच्चा। तो उन्होंने क्या करना है, इंग्लिश लेना है, अकाउंट्स लेना है, इकोनॉमिक्स लेना है, बिजनेस स्टडी लेना है, होम साइंस एंड डेटा एंट्री ऑपरेशन, ये सब्जेक्ट सिलेक्शन के साथ वो बच्चा जा सकता है। मैंने जो सब्जेक्ट सिलेक्शन किए हैं वो ऐसे किए हैं कि हार्ड सब्जेक्ट्स के साथ साथ इजी सब्जेक्ट आने चाहिए, कि सारे हार्ड सब्जेक्ट ना हो या सारे इजी सब्जेक्ट ना हो, इजी सब्जेक्ट सारे हो सकते हैं, बट वो सब्जेक्ट सिलेक्शन से आपका जो फ्यूचर में जो आप जिस भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं या जिस भी स्ट्रीम में आप क्या करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, वो भी फुलफिल होना चाहिए। सिर्फ आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन किया नॉर्मल सा, तो क्या करेंगे उसमें, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना। और जो लोगों ने भी फॉर्म भरा है, वन मोर डिस्क्लेमर, जितने लोगों भी फॉर्म भरा है बट उन्होंने जो उनके फ्यूचर के हिसाब से जिस स्ट्रीम में उनको एडमिशन लेने हैं, अगर वो सब्जेक्ट उनकी स्ट्रीम में नहीं है तो फिर वो बच्चा वहां पे क्या करेगा, वो बच्चा वो स्ट्रीम में एडमिशन नहीं ले सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरी बात। उसके साथ 11th 12th के हिसाब से अगर हम देखेंगे सब्जेक्ट सिलेक्शन, मतलब आपका मतलब ऐसी बात है कि आप सेकेंडरी के लिए फॉर्म, आपका सेकेंडरी हो चुका है, आप सीनियर सेकेंडरी के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, मतलब 12th स्टैंडर्ड के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, 11th 12th एनआईएस देना चाहते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन क्या है, जो सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होता है कि सर मैंने एनआईएस का फॉर्म तो भरा, पर मैंने जो सब्जेक्ट चूज किया उसके हिसाब से मेरा जो मार्कशीट है वो जेईई और नीट के लिए वैलिड ही नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने गलत सब्जेक्ट सिलेक्शन किया है। तो आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन एक्चुअली होना क्या चाहिए, कंपलसरी आपके 3 सब्जेक्ट होने ही चाहिए। अगर आप जेईई के अगर आपको 11th 12th आपका जो मार्कशीट है वो जेईई के लिए वैलिड करवानी है, तो उसमें क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंपलसरी होना चाहिए। उसके बाद इंग्लिश तो आप लेंगे, उसका डेटा एंट्री ऑपरेशन ऐड कर सकते हैं, और होम साइंस आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ऐसे हैं ऑप्शन बी में, आप ऐसे लर्नर हैं जिनका नीट और सीईटी, यहाँ पे जेईई सीईटी एनडीए, ठीक है, एनडीए या जो भी आपका नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे ये सब्जेक्ट सिलेक्शन को फॉलो करेंगे। ठीक है, एनडीए हर एक स्टेट में अलग अलग अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहता है,
तो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड वाले सारे के सारे ये ऑप्शन के साथ जाएंगे। जो मेडिकल बैकग्राउंड के हैं जिनको ये है कि सर मुझे तो क्या करना है, मेरा क्या है, मुझे तो नीट देना है, मुझे क्या देना है, नीट, तो उनका फर्स्ट फिजिक्स ही रहेगा, सेकंड केमिस्ट्री रहेगा, इंस्टेड ऑफ मैथमेटिक्स थर्ड यहाँ पे क्या रहेगा उनका बायो, और फोर्थ आपका यहाँ पे क्या मिलेगा, इंग्लिश, फिफ्थ आपका मिलेगा डेटा एंट्री ऑपरेशन, और सिक्स आपका क्या रहेगा, सेम होम साइंस आपको देखने को मिलेगा। ये उन एस्पिरेंट के लिए जो एनआईएस करना चाहते थ्रू नीट, तो उन्होंने ये सब्जेक्ट सिलेक्शन रखना है जिससे कि उनकी मार्कशीट नीट के लिए वैलिड रहे, वहां पे इनवैलिडिटी का इशू ना आए। उसके साथ साथ ऑप्शन सी इजी, मतलब ऐसे बच्चे हैं कि सर मेरे को जेई नीट कुछ नहीं करना है, मेरे को सिर्फ 12वीं की पास का मार्कशीट दिला दो बस, मैं खुश हूं, मुझे सिर्फ पास की मार्कशीट चाहिए बस, है ना। उनको क्या करना है, उनको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है इंग्लिश, देन आपका क्या आना है, होम साइंस, डेटा एंट्री ऑपरेशन, उसके साथ पेंटिंग, टूरिज्म एंड एनवायरमेंटल साइंस, है ना। ये इजी सब्जेक्ट्स हैं, मतलब एकदम ऐसे थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आप आराम से पास हो सकते हो। तो जिनका ये ऐसे पास करवा दो सर, है ना, मेरे को कुछ लेन देन नहीं है कि फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना, उससे कुछ लेन देन नहीं है, जस्ट पास करवा दो, तो ये उनके लिए इजी का ऑप्शन ये है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट सिलेक्शन देखिए यहाँ पे, ऐसे बच्चे जो कॉमर्स बैकग्राउंड के, मतलब जिनका मेन कोर कॉमर्स बैकग्राउंड है और वो आगे जाके फ्यूचर में बीकॉम, एमकॉम, लॉ करना चाहते हैं, या सीए, सीएमए करना चाहते हैं, या भी जो आपके बीकॉम ऑनर्स के बाद जो भी कॉमर्स की मेन फील्ड है उनको इलेबोरेट करना चाहते हैं या उनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उनका सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या होना चाहिए, उनका सब्जेक्ट सिलेक्शन होना चाहिए, उनका सबसे पहले क्या होना चाहिए यहाँ पे, इंग्लिश, देन क्या होना चाहिए, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स स्लैश मैथमेटिक्स। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो मैथ्स लीजिए, नहीं तो इकोनॉमिक्स ले लीजिए। मैथमेटिक्स क्यों बोल रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे फील्ड होते हैं कॉमर्स में जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, अगर आपके पास 11th-12th में मैथ्स होगा तभी आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है ना, या उसमें एडमिशन ले सकते हो। तो इसलिए आपका ये आपकी चॉइस होगी कि अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप मैथ्स ऐड ऑन कीजिए, नहीं तो इकोनॉमिक्स ऐड ऑन कर लीजिए। उसके बाद रहेगा आपका बिजनेस स्टडीज, उसके बाद आपका डेटा एंट्री ऑपरेशन एंड होम साइंस, ये आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन होना चाहिए। उसके साथ साथ ऑप्शन ई, कॉमर्स में जिसको जस्ट पास होना है, मतलब सर मुझे कोई लेन देन नहीं, आगे जाके मैं सीए बनूं, सीए में बनूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट करूं, कुछ भी करूं, मुझे कुछ लेन देन नहीं है, 12वीं का पास चाहिए मुझे बस, है ना। उनके लिए क्या करना है, उन लोगों ने कौन सा लेना है, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, साइकोलॉजी, डेटा एंट्री ऑपरेशन एंड होम साइंस, एकदम इजी सब इजी, ठीक है ना। वो हिसाब से लेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, आपका मतलब आप कॉमर्स के ग्रेजुएट भी कहलाओगे और आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएगा भी नहीं वहां पे, ठीक है ना। अब एक और चीज है, ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। तो अब ये सारे ऑप्शन, मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये सारे ऑप्शंस, ये आपको यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ वीडियो में यही लो आप, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है जहां पे आपके मार्क्सिट वो स्ट्रीम के लिए वैलिड हो जाएगी जिस स्ट्रीम के लिए आप फोकस्ड हो। गेटिंग गाइस, तो यहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम होता है हर किसी का कि भाई साहब सर आपने बताया ही नहीं कि मेरा बच्चे का एग्जाम तो उसने एनआईएस का फॉर्म भरा है पर वो मार्कशीट वैलिड नहीं हो रही। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको बोला कि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर मेरा ऑन डिमांड एग्जाम 10 दिन में है, 15 दिन में, मैं क्या ऐसा करूं कि मेरा पेपर निकल जाए। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट एनआईएस का निकालना है, एकदम रामबाण इलाज बताता हूं, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको एनआईएस का निकालना है तो उसका सिर्फ आपको क्या करना है, याद रखना, ये मैं हमेशा वीडियो के एंड में एक ऐसी चीजें बताता हूँ जो आपको कोई ना बताए, आपको उसके 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाने वो सब्जेक्ट के, और वो सब्जेक्ट का आपने 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाने के बाद वो सब्जेक्ट आपका टीएमए, ये दो कॉम्बिनेशन करना है, आप आराम से उस सब्जेक्ट में अच्छे से पास हो जाएंगे। जो भी अभी बच्चे ओडी दे रहे हैं, ऑन डिमांड एग्जाम का पोर्टल खुला हुआ है, जो भी ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आया कि सर मैं कैसे पास करूं, तो बस 5 साल के क्वेश्चन पेपर आप उठाइए, आपको एनआईएस के वेबसाइट पे मिल जाएगा, नहीं मिला आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है हम उसको भी आपको क्या कर देंगे, अवेलेबल करवा देंगे। गेटिंग गाइस, तो इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है रिगार्डिंग एनआईएस सब्जेक्ट सिलेक्शन या उसके साथ साथ, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके इसमें चैट में बोल सकते हैं या कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे कि एनआईएस का एग्जाम पेपर पैटर्न कैसे रहता है, कैसे आपको एग्जाम के लिए अपेयर करने, वो 10th का बच्चा हो, 12th का बच्चा हो, हम सब्जेक्ट वाइज जो भी मैंने आपको यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हैं उन सब्जेक्ट का हर एक एग्जाम का क्या, हर एक सब्जेक्ट का क्या करेंगे, एग्जाम का पेपर पैटर्न डिकोड करेंगे कि कितने मार्क्स का सब्जेक्ट होता है, 80 मार्क होता है, 100 मार्क होता है, कितना प्रैक्टिकल, कितना थ्योरी, कितना टीएमए। तो ऐसे सारे अपडेट के लिए आप हमारा चैनल एनआईएस बाय सतीश साइंस अकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस पे आपको डेली अपडेट मिलेगी रिगार्डिंग एनआईएस में अभी क्या नया है, क्या आ रहा है, क्या सब्जेक्ट में चेंज आ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको अपडेट मिलता रहेगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल मीट फॉर द नेक्स्ट वीडियो सीरीज।